हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में। पहले ही हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक शॉक क्या है, उसके बाद बात करेंगे जो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है, जो करंट हम लोग को लगता है वो क्यों लगता है, इसका बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक शॉक से बचने का उपाय, इसका क्या क्या उपाय है इसका बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पहले ही बात करेंगे करंट के बारे में। करंट क्या है इसको जानना है पहले। किसी भी मटेरियल से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं करंट। किसी किसी मटेरियल से करंट इजीली फ्लो करता है, उस मटेरियल को हम लोग कहेंगे कंडक्टर। अगर करंट फ्लो नहीं होता है किसी मटेरियल से, उसको हम लोग कहेंगे इंसुलेटर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को किसी मटेरियल से फ्लो होने के लिए एक फोर्स का ज़रूरत पड़ता है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। अगर मान लीजिए एक वायर है, वायर का अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्मली फ्लो नहीं होगा, तो उसमें अगर वोल्टेज मिल जाएगा, वोल्टेज मतलब अगर जो फोर्स मिल जाएगा उसमें, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा और उसका साथ साथ करंट जनरेट हो जाएगा। आपको जो ये बेसिक चीज़ है करंट एंड वोल्टेज, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। अब बात करते हैं हम लोगों को करंट क्यों लगता है। देखिए करंट जो है, करंट का एक प्रॉपर्टीज है, वो हाई पोटेंशियल जो पाथ है उससे लो पोटेंशियल पाथ का तरफ ट्रेवल करता है। यही करंट का प्रॉपर्टीज है। तो मान लीजिए अभी आपका घर में जो 220 वोल्ट का सप्लाई है उसमें आप टच कर लिया, जो फेज वायर है उसमें आप टच कर लिया, तो वो 220 वोल्ट जो है वो हाई पोटेंशियल है। आप जहाँ खड़ा है वो ग्राउंड है, ग्राउंड को माना जाता है 8, ग्राउंड को माना जाता है 0 पोटेंशियल। तो करंट क्या करेगा, 220 वोल्ट से 0 पोटेंशियल 8 का तरफ फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा, आपका बॉडी का थ्रू वो फ्लो करेगा। इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे जाने का टाइम आपको बहुत ट्रैफिक है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो गाड़ी है वो धीरे धीरे जाएगा। वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे बाधा ज़्यादा है, इसके वजह से आपका गाड़ी धीरे धीरे जाएगा। अगर रोड पूरा क्लियर रहेगा तो आपका गाड़ी पूरा स्पीड से भागेगा एकदम। अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बचने का क्या उपाय है। इंडस्ट्री में इसी का वजह से आप लोगों को सेफ्टी शूज प्रोवाइड किया जाता है। सेफ्टी शूज क्या करता है, करंट का जो प्रॉपर्टीज है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, तो आप अगर सेफ्टी शूज पहन लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक इंसुलेटिंग मटेरियल जैसा काम करेगा, करंट वहाँ पे फ्लो होने में ब्रेक हो जाएगा। तो इसके वजह से आपको सेफ्टी शूज प्रोवाइड किया जाता है। जितना करंट आपको लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा, लेकिन सेफ्टी शूज पहनने से भी आपको जरूर करंट लगेगा। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो बड़ा बड़ा पैनल रहता है 11 केवी या 3.3 केवी या 33 केवी का जो पैनल रहता है, तो वो पैनल का सामने ही एक इंसुलेटिंग मैट दिया रहता है, ये भी सेफ्टी के लिए किया जाता है। लास्ट में आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप ELCB का यूज़ करिए, आप सेफ्टी शूज़ पहनिए और जो पैनल है पैनल का सामने मैट को यूज़ करिए। और घर में क्या है, घर में आप RCCB का यूज़ करिए। RCCB आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन देगा। अगर आप घर में MCB लगाया, MCB ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन आपको RCCB लगाना चाहिए। RCCB आपको शॉक से प्रोटेक्शन देगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।